हेलो दोस्तों, आपके साथ मैं शंभू सर, आपके अपने चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट में सेट थ्योरी के साथ है पार्ट 3 में। इसके पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 बेसिक बता चुके हैं। उसमें पार्ट 2 में एक चीज बताना भूल गए, उप समुच्चय। इसको फिर से दोहराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उप समुच्चय क्या है? इंग्लिश में इसे सबसेट कहते हैं। दो समुच्चयों ए एवं बी के लिए यदि बी के कुल सदस्य ए के भी सदस्य हो तो हम बी को ए का उप समुच्चय कहते हैं। मतलब ए एक समुच्चय है, बी भी एक समुच्चय है, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में भी हैं, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में भी हैं, तब हम बी को ए का उप समुच्चय कहते हैं। देखिए कैसे, यदि ए बराबर और बी को इस तरह से उप समुच्चय के रूप में ए की तुलना में लिखते हैं। B इज सबसेट ऑफ A, B इज सबसेट ऑफ A, ये सबसेट का चिन्ह है, आप चिन्ह से परिचित हैं। ये सबसेट उप समुच्चय का चिन्ह है। B इज सबसेट ऑफ A, यानी B उप समुच्चय है A का, B उप समुच्चय है A का, B इज सबसेट ऑफ A। यदि A इक्वल टू 1 2 3 4 5, B इक्वल टू 2 4, क्या B के जो भी एलिमेंट्स है A में है? 2 4 हाँ है। तो इस स्थिति में B इज सबसेट ऑफ ए। यहां इसे ऐसे लिखेंगे। अब इससे ए के एलिमेंट से चाहे जितने समुच्चय आप बना दीजिए, सभी ए के उप समुच्चय होंगे। ध्यान रहे, ए में जो एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंट से आप जितने समुच्चय तैयार करेंगे वो सभी समुच्चय ए के उप समुच्चय हैं। जैसे ए के उप समुच्चय, ए के उप समुच्चय। अब अगर आप एक लिखते हैं, इसका कोई भी नाम दे दीजिए एक्स वाई जेड, तो ये एक ए का उप समुच्चय है। अगर आप 2 लिखते हैं तब भी है, 3 लिखते हैं तब भी है, केवल 4 लिखेंगे तब भी है। ये 1 2 3 4 ये सब उप समुच्चय हैं ए के। 5 लिखेंगे तब भी उप समुच्चय बनेगा। आप 6 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ए के परिवार में 6 नहीं है। तो आप 1 2 लिख सकते हैं, आप 2 3 लिख सकते हैं, आप 3 4 लिख सकते हैं, आप 4 5 लिख सकते हैं, आप 1 2 3 4 लिख सकते हैं, आप 2 3 4 5 लिख सकते हैं, आप 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। ये जितने भी समुच्चय हम लिखे हैं इन्हीं सदस्यों में से निकालकर अलग अलग लिखे हैं। तो जब ए के सदस्यों से लेकर समुच्चय बनाया गया है तो ये जितने समुच्चय बने हैं सब ए के उप समुच्चय हैं। These all are subsets of A। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि इसमें तो 5 सदस्य हैं, तो क्या 5 सदस्य से बहुत सारे उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं? जी नहीं, बहुत सारे नहीं, इसकी भी एक सीमा है। इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए, यदि A इक्वल टू ए बी सी, ए में 3 सदस्य हैं ए बी सी, तो इसके सभी उप समुच्चयों को लिखिए। अब अभी आपने देखा कि इसके सदस्यों से लेकर अगर सेट बनाया जाता है तो वो सभी सेट ए के उप समुच्चय होंगे। अर्थात अगर केवल ए लिख देंगे तो ये सेट इसका उप समुच्चय बना, बी लिख देंगे तब भी बना, सी लिख देंगे तब भी बना। अब डी तो लिख नहीं सकते क्योंकि इसमें है ही नहीं। ए बी लिख देंगे तब भी बना, बी सी लिख देंगे तब भी बना। देखिए इतने उप समुच्चय बने, 1 2 3 4 5। ए सी लिख देंगे तब भी बना। कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए बी है, ये बी सी है, ये ए सी है। और ए बी सी भी लिख देंगे तो भी उप समुच्चय बना। अब
आप सोच रहे होंगे कि एबीसी और एबीसी दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय कैसे ही तो इक्वल हो गए। जी हाँ, कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय भी होता है। कोई भी समुच्चय अपने आप का स्वयं का उप समुच्चय भी होता है। इसलिए एबीसी वाला कोई अगर समुच्चय है तो वो अपने आप का उप समुच्चय हुआ। और एक चिन्ह आप लोगों ने देखा होगा, खाली, या इसके जगह पर आप फाइल लिख सकते हैं। ये लिखिए चाहे फाइल लिखिए, एक ही बात हुआ। खाली जगह एम्प्टी सेट में आता है। एम्प्टी सेट मतलब खाली। कोई भी खाली समुच्चय किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रिक्त समुच्चय, नल सेट, जिसे एम्प्टी सेट भी कहते हैं, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। नल सेट या एम्प्टी सेट सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो उसके लिए सिंबल या तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या दोनों तरफ से मझला कोष्ठ लगाकर बिल्कुल उसमें कोई सदस्य मत लिखिए, तभी हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर उपयोग हम इस चिन्ह को छोड़कर इस फाई का उपयोग करते हैं। ये रिक्त समुच्चय के लिए इसका उपयोग करते हैं। आप उस चिन्ह को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो फाई है। अब आप ध्यान दीजिए कि ए के 3 सदस्य हैं, ए बी सी मात्र 3 सदस्य हैं। उससे कितने उप समुच्चय बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 उप समुच्चय इसमें बने हुए हैं। कब? जब किसी समुच्चय के 3 सदस्य हैं। तो इसके लिए पहले इससे जो इंपॉर्टेंट बात सामने निकल कर आई है उसे समझिए कि ए में अगर जो भी सदस्य हैं, उन सदस्यों, ए कोई समुच्चय है, उनमें जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों से जो समुच्चय बनाया जाए वो सभी ए के उप समुच्चय कहलाएंगे। और कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय खाली, नल सेट, एम्प्टी सेट, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। जहां कहीं भी उप समुच्चय लिखना है, फाइल उसमें चला जाता है। अब इसे आप देख लीजिए, तो ये सारे उप समुच्चय हैं किसके? ए के। तो कितने बनेंगे? यदि किसी समुच्चय के n सदस्य हों तो उसके उप समुच्चयों की संख्या, 2 to the power n होगी। 2 to the power n होगी। 2 to the power n होगी का मतलब हुआ 2 to the power n होगी का मतलब हुआ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहां पर देखिए कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ ए का मतलब हुआ ए के एलिमेंट कितने हैं, ए में सदस्य कितने हैं, तो आप कहेंगे कि 3 है। ओके, तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? उप समुच्चयों की संख्या 2 to the power n अर्थात 2 to the power 3, इसका वैल्यू 8 होता है। अब देखिए उप समुच्चय 8 बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से अगर किसी समुच्चय के एलिमेंट्स की संख्या आपको मालूम हो, उसके सदस्यों की संख्या मालूम हो, तो उन सदस्यों से कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, इसके लिए ये फॉर्मूला लगाइए, ये बन जाएगा। इसमें एक और है, अगर इसको हटा दें, हम इसको हटा दें, जो स्वयं का उप समुच्चय वाली बात आती है, तो 7 हो गए। तो वास्तविक जिसे कहते हैं वास्तविक माने वास्तव रूप से कितने उप समुच्चय बनेंगे? ये तो इतने उप समुच्चय बनेंगे जिसमें वो खुद समुच्चय भी शामिल है, वो खुद समुच्चय शामिल है। लेकिन उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उसको छोड़ने के बाद जो उप समुच्चय बनते हैं उसको वास्तविक उप समुच्चय या रियल सबसेट या यथार्थ उप समुच्चय कहते हैं। तो वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या जो होगी, वास्तविक उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वो 2 to the power n, तो फॉर्मूला रहेगा। अब -1 यहां -1 नहीं करेंगे, सामने -1 करेंगे, तो इसका मतलब हुआ इसका वैल्यू तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 3 -1 इक्वल टू 8 -1 इक्वल टू 7 होगा। तो यहां 2 तरीके का आता है। यदि किसी समुच्चय के सदस्यों की संख्या n हो तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 to the power n से ज्ञात होगी। अगर किसी समुच्चय के सदस्यों की संख्या n हो तो उसके वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या 2 to the power n-1 से होगी। वास्तविक रियल उप समुच्चयों की संख्या जिसमें खुद वो शामिल नहीं रहता है। तो ये आप समझ गए।
ये एक उप समुच्चय का छोटा सा टॉपिक छूटा हुआ था जिसे क्लियर कर देना था। अब आप समझ गए, अब इसके आगे देखते हैं। अंतर समुच्चय देखिए, अंतर समुच्चय क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, समुच्चयों का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। आपके पास है a इक्वल टू 2 3 4 0, b इक्वल टू 1 2 3, c इक्वल टू 3 0 5 6। तीन समुच्चय दिए गए हैं a b c नाम से, और तीनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको ज्ञात करना है a माइनस b, a माइनस c, b माइनस c, b माइनस a। अब इसे कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान है, इसको माइनस करना है। अब देखिए पहला सवाल है a माइनस b। अब आपको क्या करना है भाई कि a के जो मेंबर्स हैं 2 3 4 0, उसमें से माइनस करना है b के माइनस। क्या करना है, 1 2 3। तो अब यहां ध्यान दीजिए कि जो इधर आपको माइनस के चिन्ह के बाद इधर जो दिखाई दे रहे हैं वो इधर है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 2 भी है 3 भी है, 1 तो नहीं है तो 1 नहीं है। जो है वो क्या है, जो है वो है 2 और 3। तो इधर से 2 और 3 कैंसिल हो गया। 1 नहीं है, नहीं है, 2 और 3 तो कॉमन है, वो तो मिल रहा है। जो बच गया वो आपका इसका डिफरेंट हुआ। क्या बच गया, 4,0, ये बच गया। अब आप सोच रहे हैं 1 का क्या होगा, 1 का कुछ नहीं होगा। समुच्चयों के अंतर में इधर जो होता है, जो कॉमन होता है वो कट जाता है, जिसमें से घटाते हैं उसमें जो बच जाता है वही डिफरेंट है। दूसरा से स्पष्ट और ज्यादा हो जाएगा। a माइनस सी देखिए, पहले a का मेंबर लिखिए, 2 3 4 0 माइनस, अब यहां पर आपको c का मेंबर लिखना है, ये तो a माइनस बी है। अब फिर बार a माइनस सी करना है तो 3 0 5 6, 3 0 5 6। अब देखिए 3 मैच कर रहा है, 3 कैंसिल हो गया, 0 मैच कर रहा है, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर 5 और 6 नहीं मैच कर रहा है, तो आपको इसमें क्या बच गया ये देखना है। इसमें क्या बचा ये नहीं देखना है। क्या बच गया भाई, इधर बच गया 2 और ये शेष बच गए 2 और 4। ये हो गया आपका आंसर। किसका आंसर, a माइनस सी का। अब देखिए तीसरा और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा कह रहा है b माइनस सी आपको ज्ञात करना है। चलिए पहले b का मेंबर्स लिखेंगे, 1 2 और 3, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। c का क्या है, c का है 3 0 5 6, 3 0 5 6। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, कैंसिल कर दीजिए, हटा दीजिए, 3 कैंसिल हो गया। फिर 1 और 2 नहीं है, तो जो बच गया वो 1 और 2 हो गया। फिर लास्ट सवाल क्या कहता है, लास्ट सवाल कहता है कि b माइनस ए ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार a माइनस b हम ज्ञात कर चुके हैं, अब उसके उल्टा ज्ञात करना है। तो अब की बार b के मेंबर्स, b के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे। तो b के एलिमेंट्स क्या है, 1 है 2 है 3 है, माइनस a का एलिमेंट 2 3 4 0, 2 3 4 0। अब जो कॉमन है उसे कैंसिल करेंगे, 2 और 3 कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा, 1 बचा। देखिए 1 इसका आंसर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सामने आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि यहाँ a माइनस बी का वैल्यू, यहाँ a माइनस बी का वैल्यू 4 0 है और b माइनस a का वैल्यू 1 है। अगर इस सवाल में एक और बात जोड़ दिया जाए, क्या a माइनस बी इक्वल टू b माइनस a, क्या a माइनस बी इक्वल टू b माइनस a, तो आंसर होगा नहीं। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। अंतर, समुच्चयों का अंतर आपने देखा, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए कैसे अंतर निकाले हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। पूरक समुच्चय, कंप्लीमेंट्री सेट। कंप्लीमेंट्री सेट क्या होता है, ये समष्टीय समुच्चय पर आधारित पूरक समुच्चय होता है। पूरक का मतलब हुआ उससे पहले वाला,
तो उसके पहले वाले मेंबर को उसके समष्टीय समुच्चय में देखते हैं, और समष्टीय समुच्चय उससे जुड़े हुए जितने समुच्चय होते हैं उस सवाल में, वो सभी समुच्चय समष्टीय समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं। अब यहां आप देख लीजिए, समष्टीय समुच्चय के मेंबर्स एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 डॉट 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 9, मतलब 4 के बाद 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। वहां डॉट डॉट का मतलब गायब है, लेकिन है उसमें। बी 1 3 5 7 है और सी 2 4 6 8 है। आपको ई का भी मान लिखा हुआ है, बी का भी मान लिखा हुआ है, सी का भी मान लिखा हुआ है, और यहां पर एक मान छुटा हुआ है ए का, ए छुटा हुआ है, सॉरी 1 2 5, ये 1 2 5 है, ए बराबर, क्योंकि ए से जुड़ा हुआ यह सवाल है और वो मैं लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। ए इक्वल टू 1 2 5 है। आपको ए भी लिखा हुआ है, ए के एलिमेंट्स हैं, बी के एलिमेंट्स हैं, सी के एलिमेंट्स हैं और ई के एलिमेंट्स हैं। ई समष्टीय समुच्चय है। इन्हीं सदस्यों से ए भी बना है, बी भी बना है, सी भी बना है, अर्थात ई में जो भी मेंबर्स हैं इन्हीं मेंबर्स में से, इन्हीं एलिमेंट्स में से निकलकर ये सारे बने हैं। अब देखिए बी के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, बिल्कुल है। सी के सारे एलिमेंट्स माने सदस्य अवयव इसमें हैं, हाँ है, ए के भी हैं। तो ये ई जो होता है सभी समुच्चयों का बाप होता है, जो उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो ये ई सबसे बड़ा समुच्चय होता है और इनके अधीन ये छोटे समुच्चय होते हैं, और ये छोटे समुच्चय इसके उप समुच्चय होते हैं। आपको ज्ञात क्या करना है, ए डैश बी डैश सी डैश ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, ए यूनियन बी होल डैश, नंबर ऑफ ए यूनियन बी होल डैश। कुछ बेसिक है पूरक समुच्चयों से। तो इसे कैसे हल करते हैं देखिए ध्यान से, ये डिफरेंस की तरह है। अगर आपको पहला हल करना है ए डैश, तो इसके लिए क्या करना होगा कि ई में से आपको घटाना होगा ए। ई में से ए घटाने को ही करते हैं ए, ये ए डैश है, आपको ए डैश निकालना है तो ई में से घटाइए ए डैश निकालने के लिए ई में से ए को घटाइए। ई में से हमेशा सबको घटाना है, जिसका डैश निकालना है ई में से ही घटेगा, समष्टीय समुच्चय में से ही घटेगा। तो चलिए हम अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ई का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको माइनस क्या करना है, ए कहां है आपका, ए वहां है, क्या है, 1 है 2 है 5 है। अब 1 2 5 माइनस करने के बाद जो इसमें बच गया वही आपका ए डैश है, मतलब ए का पूरक समुच्चय या कंप्लीमेंट्री सेट ऑफ ए। वहां डैश की जगह पर सी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे सी भी लिख दिया जाए तो वो डैश वाला ही होता है। तो जो बच गए वो क्या है, जो बच गए वो है 3 4 6 7 8 9, 3 4 6 7 8 और 9 ये बच गए। तो ये किसका वैल्यू हो गया, ए डैश का या ए का पावर सी का। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है बी डैश। तो जाहिर सी बात है बी डैश निकालने के लिए भी आप ई में से बी को घटाएंगे, ई माइनस बी घटाएंगे, और ई माइनस बी हम यहां लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 डॉट 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 9 तक आप लिख दिए। माइनस बी के मेंबर्स लिखेंगे, बी के मेंबर्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, 1 3 5 और 7, 1 3 5 7, 1 3 5 7। अगर आप माइनस कर देते हैं तो बच जाएगा 2, 3 तो बचेगा नहीं, 4 5 भी खत्म कर चुके हैं, 6 7 खत्म कर चुके हैं, 8 और 9 ये बच गया, ये शेष हो गया। और तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि सी डैश निकालिए। तो सी डैश भी ई माइनस बी करके ही निकलेगा, सॉरी ई माइनस सी करके ही निकलेगा। समष्टीय समुच्चय में से ही घटाना है तब वो डैश निकलता है। डैश कैसे निकलता है, समष्टीय समुच्चय में से घटाकर डिफरेंट करके डैश निकलता है, कंप्लीमेंट्री सेट निकलता है, पूरक समुच्चय। अर्थात अगर ए डैश को ए के साथ मिलाया जाए तो फिर से ई प्राप्त हो जाता है। तो यहां हम इसे ये समझेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास ई है 1 से लेकर 9 तक, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, सी क्या है भाई, 2 है 4 है 6 है और 8 है। अब अगर आप 2 4 6 8 माइनस कर लेते हैं, 2 4 6 8 माइनस कर लेते हैं,
2 4 6 8, अगर आप माइनस कर लेते हैं तो शेष क्या बच गया? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ये किसका वैल्यू है, किसका मान आया? सी डैश का। और चौथा सवाल आपका क्या कहता है? चौथा कहता है कि ए यूनियन बी होल डैश। अब देखिए यहां पर दो बातें आई मैथमेटिक्स में। इसके पहले वाले एपिसोड में हम यूनियन इंटरसेक्शन आपको बता चुके हैं। अब पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी निकालने के लिए ए और बी को आपस में सम्मिलन करना होगा, मिलान करना होगा। तो ए आपके पास क्या है? ए है 1 2 5, इसके साथ मिलाना होगा। किसको मिलाना है भाई? 1 2 5 के साथ बी के एलिमेंट्स को मिलाना है। बी है 1 3 5 और 7। अब आपस में आप मिलाएंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। 1 2 3 5 7 आपने ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात किया? अभी ए यूनियन बी ज्ञात किया, केवल ए यूनियन बी। आपने अभी डैश नहीं निकाला, अब निकालना है आपको डैश। डैश में क्या निकालना है? सॉरी, डैश में निकालना है ए यूनियन बी होल डैश। ए यूनियन बी होल डैश मतलब अब आपको डैश करना है। किसका डैश करना है? 1 2 3 5 7 का डैश करना है, मतलब ये डैश। तो डैश कॉम्प्लीमेंट्री सेट है किसका? ए यूनियन बी का। तो 1 2 3 5 7 को माइनस कर दीजिए, थोड़ा सा शॉर्टकट लेकर चल रहे हैं। किसमें से माइनस कर दीजिए? तो समष्टि समुच्चय में से माइनस कर दीजिए। 1 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म, 5 खत्म, 7 खत्म। शेष क्या बच जाएगा? 1 2 3 तक तो खत्म हो गया, 5 है ही, 6 आ गया, 7 है ही, 8 आ गया और 9 आ गया। ये वैल्यू आपका आ गया ए यूनियन बी होल डैश का। अगर छठे सवाल की बात करें तो छठा सवाल आपका क्या कहता है? छठा सवाल कहता है ये, सॉरी 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल, चौथा सवाल हो गया। 5 नंबर है नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए, ये देखिए नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए बहुत ही आसान है, यानी ए का एलिमेंट्स कई है? 1 2 3 3 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ ए का मतलब हुआ ए के एलिमेंट कितने हैं? तो 3 है। तो इसका आंसर हो गया आपका 3। ये आंसर कंप्लीट हो गया 3। फिर आपका पांचवा सवाल क्या कहता है? पांचवा हो गया, सॉरी छठा कहता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बताएं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बताएं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बताएं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी होल डैश भी है। तो आपने अभी तो निकाला ए यूनियन बी होल डैश, इसके मेंबर्स गिन लीजिए। 1 2 3 4 हैं, तो ये 4 आंसर आ गया। तो आपने क्या सीखा? कंप्लीमेंट्री सेट। कंप्लीमेंट्री सेट कैसे निकालते हैं? वही अंतर समुच्चय से निकालते हैं। और अंतर किसमें से हमेशा किया जाता है? समष्टि समुच्चय में से किया जाता है। इसकी बनावट, ई की बनावट आप कभी कभी ऐसे भी देखेंगे, ऐसे भी देखेंगे और ऐसे भी देखेंगे। ये समष्टि समुच्चय के लिए सिंबल उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसके आगे। समुच्चयों पर भी आधारित कुछ और सवालों को देखते हैं। यदि समष्टि समुच्चय E इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ए इक्वल टू ए ओ यू और बी इक्वल टू ई आई, तो साबित करेगी, सिद्ध करेगी, दिखाएगी। पहला सवाल है ए यूनियन बी होल डैश इक्वल है किसके? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। और दूसरा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी होल डैश, छोड़ देते हैं डैश, आपको ऐसे ही साबित करने के लिए बोला जा रहा है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सारे सवाल अगर इंटरमीडिएट के हिसाब से देखा जाए तो ये बेसिक में आते हैं। इनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन पर अगर आपकी पकड़ नहीं रहेगी तो जो संक्रियाएं हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग हैं, वो समझ में नहीं आएंगी। बहुत सारे सवाल आते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। सवालों में कुछ लोग एक समूह में हैं जिनमें इतने व्यक्ति चाय पीते हैं, इतने व्यक्ति कॉफी पीते हैं, तो कितने व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, इत्यादि जैसे सवाल आएंगे। लेकिन उसके पहले इसको समझना जरूरी है। आइए देखते हैं हल। पहला सवाल हल करने से पहले आप अलग अलग पहले ज्ञात कर लीजिए। ए इक्वल टू क्या है? ए इक्वल टू है ए ओ यू, तो जस्ट ए डैश लिख लीजिए। ए डैश का मतलब अभी आपने देखा
कि ए डैश निकालने के लिए इन तीनों को हम इसमें से माइनस कर लेंगे, ए ओ यू, तो ई आई बच गया, ई और आई बच गया किसका, अगर ए बराबर इतना है तो ए डैश इतना होगा। ए और ए डैश के मेंबर्स एलिमेंट्स कभी मैच नहीं करते हैं। उसी तरीके से आपके पास बी क्या है, बी है ए आई, तो बी डैश जो होगा वो ए आई से मैच नहीं करेगा, तो ई और आई से मैच नहीं करेगा, ई और आई को इसमें से माइनस कर लीजिए, इसमें से माइनस कर लेंगे तो ए ओ यू बच गया, इसमें बी डैश में ए ओ यू शेष रह गया। अब आपके पास ए है, ए डैश है, बी है, बी डैश है। अब जो पहला सवाल है वो है ए यूनियन बी, एलएचएस साबित करने के लिए पहला सवाल एलएचएस में है, यहां पर पहला सवाल लिख देते हैं हम और एलएचएस यहां लिख देते हैं। एलएचएस में क्या है, ए यूनियन बी होल डैश, तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, क्योंकि ब्रैकेट की क्रिया पहले की जाती है, तो ए यूनियन बी जब निकालेंगे तो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स आपस में मिलाएंगे, ए ओ और यू यूनियन का चिन्ह, अब कौन सा आएगा, बी आएगा, देखिए ध्यान से बी आएगा, बी में क्या है, ई और आई, अगर एक दूसरे को आपस में मिला देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए ई आई ओ यू। वंस अगेन एक बार समझिए समुच्चय, ये ई इसके इक्वल हो रहा है, ए ई आई ओ यू कब आया, जब ए और बी को आपस में मिलाया। अब ये तो आपको निकालना नहीं था, लेकिन निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, अब डैश आपको निकालना है, तो ए यूनियन बी होल डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, समष्टीय समुच्चय में से इसको छाड़ देंगे, ई में से छाड़ देंगे, क्या छाड़ देंगे आप, ए यूनियन बी को छाड़ देंगे। ए यूनियन बी आपका क्या है, ए आई ओ यू, समष्टीय समुच्चय में से जैसे ही ए ई आई ओ यू छाटेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, फाई मिल जाएगा, फाई मतलब खाली, कुछ नहीं मिला। एक बार और समझिए, आपको डैश निकालना है, डैश निकालने के लिए समष्टीय समुच्चय में से माइनस करना पड़ेगा, समष्टीय समुच्चय में से माइनस करना पड़ेगा किसको, ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी का ही डैश निकालना है ना, तो ए यूनियन बी को ही आपको घटाना है, तो ए यूनियन बी आपका क्या आया है, ए ई आई ओ यू। अब ए ई आई ओ यू को ही घटाना है ए ई आई ओ यू में से, ए ई आई ओ यू को ही घटाना है ए ई आई ओ यू में से, तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं बचेगा, तो जहां कुछ नहीं बचता है समुच्चय में फाई लिखा जाता है, रिक्त समुच्चय का वो सिंबल है, खाली हो गया। चलिए इसका आरएचएस लेते हैं। अब आरएचएस के लिए, आरएचएस आपका क्या है, आरएचएस है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आप ए डैश पहले निकाल चुके हैं, देखिए यहां पर है, बी डैश नहीं निकाल चुके हैं, वहां पर है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, ए डैश पहले लिखिए, ए डैश आपके पास है ई और आई, इंटरसेक्शन का चिन्ह है, बी डैश आपको लिखना है, बी डैश क्या है, ए ओ यू, ए ओ यू, इंटरसेक्शन का यूनियन जो ऊपर के तरफ रहता है यू आकार का, तो आप सदस्यों को आपस में मिलाते हैं, एलिमेंट्स को एक में करके समुच्चय को बनाते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन जब वही यू नीचे की ओर होता है तो इंटरसेक्शन होता है, और इंटरसेक्शन में कॉमन सदस्यों को लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई कॉमन है क्या, ठीक से देखिए, कोई कॉमन है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या लिखेंगे, फाइव ही लिखेंगे। तो क्या दोनों इक्वल आ गया, एलएचएस जितना आया उतना आरएचएस है, तो आप यहां लिखिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। बहुत ही आसान है, पहले पूरक समुच्चय को समझना होगा। पूरक समुच्चय क्या है, जब वो आप समझ जाएंगे, डिफरेंट सेट की तरह निकलता है, समष्टीय समुच्चय पर आधारित होता है, जब वो समझ जाएंगे तो सारे बन जाएंगे। अभी हमने एक सवाल को सिद्ध किया, आइए अब दूसरा सवाल कैसे सिद्ध करेंगे ये देखते हैं। दूसरा आपके पास है, क्या साबित करना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए, इसे पढ़ेंगे क्या, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके भी दो पक्ष हैं, एक एलएचएस है बराबर के चिन्ह के इधर, एक आरएचएस है। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए ए यूनियन बी
पहले ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी लिख लेना जरूरी है। ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए और बी के एलिमेंट्स को आपस में मिलाना है। ए में है ए ओ यू, आपको इसके साथ मिला देना है, मिलन करना है बी का ई आई। अगर आप इन दोनों को मिलान करते हैं, सम्मिलन करते हैं, तो आपको मिलेगा वही समष्टीय समुच्चय ए ई आई ओ यू। अब यहां नंबर ऑफ ए यूनियन बी की बात करें, नंबर ऑफ ए यूनियन बी की बात करें, मतलब ए यूनियन बी के नंबर की बात करें, उसके एलिमेंट की संख्या की बात करें, तो आप देख सकते हैं संख्या कितने हैं, इसे 5 है। तो ये आपके निकल गए 5 एलएचएस आपका निकल गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 5। अब चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी में। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ ए ओ यू इंटरसेक्शन कॉमन लेना है। देखिए यूनियन मिलाना है, इंटरसेक्शन कॉमन लेना है, किसके साथ, ई और आई के साथ। ध्यान दीजिए, क्या ए ओ यू ई आई इसमें कोई कॉमन है? नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब कॉमन नहीं होता है तो आप क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। अगर इनके नंबर की बात की जाए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इनकी संख्या क्या है, दोनों में कॉमन कितने मेंबर्स आए हैं, कितने एलिमेंट आए हैं, तो आप कहेंगे एक भी नहीं। तो उसके लिए नंबर जब आप लिखेंगे तो 0 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब आप यहां ध्यान दीजिए आरएचएस पर। आरएचएस क्या कहता है, आरएचएस कहता है कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आरएचएस है। और अब आरएचएस नंबर ऑफ ए मतलब ए के कितने एलिमेंट हैं, ए के कितने एलिमेंट हैं, ए के 3 प्लस बी के कितने हैं, 2, बी के 2 एलिमेंट हैं, माइनस इंटरसेक्शन में कितने आए, 0। इस सवाल में 0 आया, कोई जरूरी नहीं कि हर सवाल में 0 ही आएगा। 0 आया तो 0 लिखे हैं, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, तो 2 3 5 7 लिखेंगे, लेकिन इस सवाल में 0 आएगा। तो इसका कैलकुलेशन लेंगे तो 5 आएगा, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। ये किसका वैल्यू, आरएचएस का। आरएचएस का वैल्यू क्या आया, 5 आया। एलएचएस का वैल्यू क्या आया था, जरा यहां ध्यान देंगे आप, यहां ध्यान दीजिए, क्या आया था, 5 आया था। तो एलएचएस इक्वल टू 5, आरएचएस इक्वल टू 5, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप याद नहीं रखते हैं तो आगे का जो एप्लीकेशंस आप पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस मतलब अनुप्रयोग पढ़ेंगे, समुच्चय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा मिलता रहेगा। कौन सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे फिर से दोहराना चाहूंगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसकी जरूरत पड़ेगी जब चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले, अंग्रेजी पढ़ने वाले, फ्रेंच पढ़ने वाले, व्याकरण पढ़ने वाले इत्यादि जैसे सवाल एप्लीकेशन के रूप में आप हल करेंगे, तो उस सूत्र की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उसे हमेशा दिमाग में रखना है। नंबर कैसे निकालते हैं, संख्या कैसे निकालते हैं, उनके एलिमेंट्स को गिन कर निकालते हैं। तो आज के एपिसोड में आपने पढ़ा कैसे उपसमुच्चय लिखते हैं, उपसमुच्चयों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी दिए गए समुच्चय के सदस्यों की संख्या मालूम हो तो उसे कितने उपसमुच्चय निकाल सकते हैं, कितने वास्तविक उपसमुच्चय होंगे, वास्तविक उपसमुच्चय में क्या आता है, क्या नहीं आता है, इत्यादि। उसके बाद आपने डिफरेंट सेट पढ़ा, उसके बाद आपने पूरक समुच्चय पढ़ा। अब पूरक समुच्चयों पर कुछ साबित करने वाले सवाल भी पढ़े। इससे जुड़े हुए आप किसी भी प्रकाशन की किताब उठाइए और जो आपने सीखा, समुच्चय का प्रारंभिक ज्ञान, एपिसोड 2 और आज का एपिसोड 3, इन तीनों एपिसोडों को ध्यान से देखिए। वीडियो बहुत लंबा बनाना नहीं चाहते हैं, अक्सर विद्यार्थी देखते हैं कि बहुत लंबा है तो नहीं देख पाते हैं। हालांकि लंबा होने का मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश की गई है, इसलिए शुरू से अंत तक देखना जरूरी होता है, लेकिन शायद ही ऐसे विद्यार्थी कर पाते हैं। बाय द वे, हमने कोशिश की, फिर भी आपको ये एपिसोड 3 कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। अब अगली तैयारी के लिए
रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक हमें दीजिए विदा। नमस्कार।